वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुप्रतीक्षित खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है, बीईओ की वैकेंसी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो है, ये बहुप्रतीक्षित है। प्रीलिम्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पहले से भी हमारे पेड बैचेस चल रहे थे। 19 फरवरी 2024 से फ्रेश पेड बैच हमने शुरू किया है। बीईओ प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अगस्त 2023 में जो आरटीआई लगाई गई थी उस पर जो रिप्लाई मिला था, बीईओ का नोटिफिकेशन आ सकता है आयोग की तरफ से। कब आएगा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगस्त से अभी तक आप देख सकते हैं काफ़ी समय वैसे बीत गया है। इसमें कहा गया था अधियाचन प्राप्त कर लिए गए हैं, विसंगतियों के संबंध में पत्राचार किया है शासन विभागों से, विसंगतियां का निराकरण किया जाएगा। विसंगतियां किस लिए थी ये नहीं बताया गया था। फिर जब आयोग का ऑफिशियल कैलेंडर आता है जनवरी 2024 में, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि विसंगतियां यहाँ पर समकक्षता को लेकर है, एलिजिबिलिटी की समकक्षता को लेकर, यानी बीएड के समकक्ष किसे मानेंगे उसको लेकर जो विसंगति चल रही है। जब वो क्लियर हो जाएगी तो हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 2024 में ही। बीओ की तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि आरओ बीओ एग्जाम हो गया, यूपीपीएससी का अपर प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। इनकी तैयारी अब बदलते पैटर्न में और बदलते जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, 2-3 महीने में या 2-4 किताबों से नहीं हो सकती। एक कंसोलिडेटेड तैयारी आपको करनी पड़ेगी, पहले प्रीलिम्स की और उसी के साथ आपको मेंस के लिए मजबूत होना पड़ेगा। पहले तो प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी होना चाहिए, क्योंकि लगातार कंपटीशन टफ होता जा रहा है, पेपर टफ होता जा रहा है, पेपर लेंदी होता जा रहा है, क्वेश्चंस लेंदी होते जा रहे हैं, नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लग रहे हैं कमीशन के द्वारा। तो बात कर लेंगे प्रिपरेशन की, तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में आते हैं और डेली अगर आप करीब 6 घंटे भी निकालते हैं अगले 100 दिवस तक, तो आप पूरा अपना बीओ प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिस सिलेबस पर लास्ट टाइम 2020 में 16 अगस्त को एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का। कुछ आधारभूत जानकारियों के बारे में बात करें तो हमारे जानकारी का स्रोत रहेगा 2019 में दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आया था, जिस पर पहले प्रस्तावित था कि 2020 के मार्च में एग्जाम होगा, 2020 के मार्च मंथ में, लेकिन ये हो नहीं सका था क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था। अगर आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट वेव कोविड की आ गई थी। फिर फाइनली 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2020 में फाइनली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उस समय माना गया था कि सिर्फ यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से स्नातक उपाधि हो आपके पास, समकक्ष अर्हता में कहा था सिर्फ बीएड चलेगा, या फिर आपके पास राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा हो। फाइनल सिलेक्शन भी हमारे पेड ग्रुप से और ओवरऑल 309 में से बीएड वालों का और डीलेड वालों का हुआ था। तो सिंपली यही दोनों माने गए थे फाइनली जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। लेकिन आगे अब चूंकि शासन इस पर देख रहा है, हो सकता है और भी डिग्रीज को शामिल किया जा सकता है, लेकिन फाइनली ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता तब तक हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। तो अगर तो आप बीएड हैं और अगर आपने डीलेड किया हुआ है तो आपको निश्चित तौर पर तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इन 2 डिग्रीज पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अन्य अगर क्वालिफिकेशन वाले शामिल किए जाते हैं तो ये सभी के लिए अच्छी बात होगी और किया भी जाना चाहिए। बीएड के समकक्ष जितनी भी डिग्री मानी जाती है अन्य परीक्षाओं में, वो यूपीपीएससी के बीईओ में भी मानी जानी चाहिए। मेन एम हमारा परिशिष्ट 4 है, यानी जो सिलेबस लिख करके आया था। 300 पूर्णांक का जो पेपर होगा, 120 ओएमआर बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 11 यहाँ पे बिंदुओं का सिलेबस है और 2 बिंदु यहाँ पर प्रैक्टिस वाले हैं। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, और फिर आपका ये सामान्य बौद्धिक परीक्षण, तार्किक क्षमता। इससे पिछली बार की बात करें तो 120 टोटल प्रश्नों में से 16 प्रश्न यहाँ पर इन 2 पॉइंट से थे। तो 104 प्रश्न यहाँ पर कोर से आए थे और प्रैक्टिस वाले पॉइंट से यहाँ पर 16 प्रश्न आए थे। 104 ये हो गया। 104 में से आप 78 क्वेश्चन तब कर सकते थे हमारे उस समय के स्टडी मटेरियल से, जब हमारी टीम जो है बहुत छोटे स्तर पर काम कर रही थी। अभी भी आप देखेंगे लगातार हमने प्रूफ दिए हैं। आरओ का जो पेपर हुआ है, हालांकि वो काफ़ी विवादों में है, लेकिन ओवरऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, हमने जितनी यहाँ पर मेहनत की है 2020 से लेकर अभी तक 2024 में 4 वर्षों में जो सुधार किया अपने कंटेंट में, कंटेंट को अधिक रेलिवेंट बनाया है, शॉर्ट किया है उसको, और परीक्षा के अनुरूप लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो बनाया है, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। अभी आरओ का पेपर जो 11 फेब को हुआ था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से, हमारी पेड क्विज से, हमारी टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस किए जा सकते थे वो हमने यहाँ पे हमेशा की तरह प्रूफ दिया था। और टोटल जो कंटेंट था बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस पे दिया गया था, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड था, प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी इंक्लूडेड थे, टेस्ट सीरीज अलग से थी, पेड क्विज यहाँ पर करनी होती छात्रों को। पेड क्विज में हमने इतने क्वेश्चन कराए, और आप अगर ज्वाइन करते हुए खुद ही देखेंगे बीईओ की जो पेड क्विज हमारी चल रही थी और बीईओ का जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया था बीईओ की टेस्ट सीरीज से, काफी सारे क्वेश्चंस आरओ पेपर में डायरेक्टली आए हैं। हमारे छात्रों ने खुद यहाँ पर बताया था हमें, ठीक है, और लोगों ने बकायदा प्रूफ वगैरह स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे हमारे स्टडी मटेरियल से में से, बीईओ के स्टडी मटेरियल में से। एक कारण यह भी है कि बीईओ का जो सिलेबस है आरओ सिलेबस से काफी मैच भी होता है प्रीलिम्स का और मेंस का, इस वजह से भी काफी सारा फायदा यहाँ पे हमारे बीईओ के एग्जिस्टिंग ग्रुप के छात्रों को हुआ था।
हालांकि हमारा कमिटमेंट जो है, आप अगर हमारे बीओ के ग्रुप में आएंगे तो सिर्फ बीओ प्रीलिम्स एग्जाम का होता है, उसी के संबंध में पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। चूंकि सिलेबस थोड़ा सा कॉमन था, इस वजह से बहुत फायदा यहाँ पर आरओ पेपर में हमारे छात्रों को हुआ था। तो क्वेश्चंस पूछे गए कई सारे, तो हमने अपने पेड क्विज में ही करा देते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पे पूछा गया है, जितना जितना पूछा गया है उतना ही यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल पे गिवन होता है। चाहे वो टफ लेवल क्वेश्चन हो, इजी लेवल क्वेश्चन हो, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे कर सकते थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें। करंट अफेयर तो हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ही आ रहा है आजकल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति ना मानिए इसको, स्टूडेंट हमारे कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको भी नहीं यकीन है, आप थोड़ा सा तैयारी करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के फ्री वीडियोस से देखिए और फिर अपने एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलाइए। एक दो क्वेश्चन भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसे जो हमारे वीडियोस में या पीडीएफ में ना कराए गए हैं। ये साइमन कमीशन वाला जो क्वेश्चन है, इसकी डेट कई जगह पर नहीं गिवन है, लेकिन हमारी कंपाइलेशन में गिवन होती है। और इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस विश्वास करता है ऐसा कंटेंट देने में, अगर स्टूडेंट हमारे पास पेड ग्रुप में आ रहे हैं या फिर फ्री रिसोर्सेज को भी फॉलो कर रहे हैं, कि उनका सिलेक्शन हो सके, वो अच्छी तैयारी करके अपना कट ऑफ क्लियर कर सकें फ्री में। और अगर मेंस में आ रहे हैं, मेंस ग्रुप में आ रहे हैं, तो आंसर राइटिंग करके अपना मेंस का कट ऑफ क्लियर कर सके। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्रूफ वगैरह हम दे रहे हैं। आप इसको अलग से भी देख सकते हैं फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, लगातार आप देख सकते हैं। जितना जितना जहां जहां पे जरूरी है वो सब इसमें आपको दिया जाता है। चाहे लिस्टिंग बेस्ड सवाल हो, चाहे डिटेल वाले सवाल हो, चाहे स्टेटमेंट वाले सवाल हो, कथन और कारण वाले भी कई सारे प्रश्न आप इसमें कर सकते थे। ये जो जैसे गुप्त प्रशासन वाले इसमें पूछा गया है, तो पूरी क्रोनोलॉजी या फिर जो पूरा जो कह सकते हैं हायरार्की होती है, वो हमारे नोट्स में पहले से ही गिवन था। तो ये आप स्वतः देख सकते हैं। और वैसे जो हमारे ग्रुप में है उनको तो बार बार दिखाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। ये सब बताने का आशय ये भी था कि आप आश्वस्त रहे यहाँ पर कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हमारे पेड ग्रुप में आते हैं, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ लेवल का, आप इसमें कर सकेंगे, बशर्ते आपने हमारा स्टडी मटेरियल रिलीजियसली फॉलो किया, अच्छे से उसको रिवाइज किया हो, हमारे सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो किया हो, जिसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस की हाई यील्ड टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है, पेड क्विज जिसमें हम कराते हैं, पेड क्विज में तमाम सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। पेड क्विज आप उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया बीओ का, बैक डेट पर जाकर के देखिएगा, ऐसा नहीं कि हमने नए क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। पेड क्विज में जितने क्वेश्चंस कराए गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन करंट अफेयर के पेड क्विज में से ही आ गए आरओ पेपर में। चाहे वो इंदौर स्मार्ट सिटी वाला क्वेश्चन हो, चाहे अन्य क्वेश्चन हो, आप खुद ही मिला लीजिएगा उसमें से। यहाँ पर ओवरऑल परीक्षा योजना की बात कर लें कि पूरी चयन प्रक्रिया क्या है जो 2020 में फॉलो की गई थी, और जिससे बीओ चयनित हुए थे कई सारे हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग ब्लॉक्स में तैनात हैं उत्तर प्रदेश में, उनके कई सारे के इंटरव्यू भी हमने अपलोड किए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं चाहे तो। और बड़ा ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था हमारी टीम का। बीओ वैकेंसी पहली बार यूपीपीएससी ने इसमें कराया था, काफी सारी चीजें अच्छे से निपट गई थी इसमें। 309 करीब वैकेंसीज थी, कुछ यहाँ पे खाली भी रह गई थी, फाइनली नहीं एलिजिबल कैंडिडेट मिले थे कमीशन को। लेकिन जितने भी यहाँ पे चयनित हुए थे, उनमें से 52 स्टूडेंट, आई रिपीट 52 स्टूडेंट पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से, बीओ मेंस का जो ग्रुप हमने चलाया था उसमें से। ठीक है, और वो पेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो बीओ बन चुके हैं और जो कार्यरत हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है हमारा पर्सनल, हमारे टीम के साथ उन्होंने अभी भी रिश्ता कायम रखा हुआ है। कई सारी जानकारी वहां से मिलती रहती है। खैर, यहाँ पर पूरी चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी सबसे पहले, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, यानी कि आप मेंस देंगे कि नहीं वो यहीं से तय होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, 300 अंक, 120 प्रश्न यहाँ पे आएंगे, और जिसमें से करीब 10-12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, जिसमें आपको तैयारी के दौरान सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना होता है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन कोई गैस नहीं कर सकता है। आपको उस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो 9 कोर पॉइंट्स हैं उनका हम स्टडी मटेरियल देंगे, उनकी प्रैक्टिस पेड क्विज में कराएंगे, टेस्ट सीरीज में कराएंगे, और अगर आप डिस्कशन ग्रुप में बीओ में, तो आपको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, आप कोई भी डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा ये हो गई। इसमें फिर आपका कट ऑफ बनता है। कट ऑफ यहाँ पर आता है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ अनफॉर्चुनेटली अभी भी कमीशन ने नहीं दिया। 2020 में परीक्षा हो चुकी है, छात्र जो लोग चयनित हो चुके हैं, कार्यरत भी हैं, सैलरी भी उठा चुके हैं 1-2 साल की, लेकिन यहाँ पे नहीं हमको बताया गया कि कितना प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था। एक आरटीआई रिप्लाई है, उसके आधार पर मैं अभी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको, लेकिन सिर्फ मेंस का कट ऑफ अभी ऑफिशियल आया है यूपीपीएससी के द्वारा बीओ का। मुख्य परीक्षा पूर्णतः लिखित होती है, चयन का आधार यही है, यानी कि जो 400 नंबर का जो आपका परीक्षा होती है, 200 नंबर आपका सामान्य अध्ययन लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी की होती है, 100 अंकों का निबंध पेपर होता है, हिंदी में निबंध होता है। इसमें साक्षात्कार आपका नहीं है। ठीक, तो इसमें मेरिट जो है 400 अंकों पर आपकी बनती है, और इसी पर जो है बीईओ आप बनते हैं। कोई रैंकिंग यहाँ पर होती नहीं, क्योंकि सभी लोग बीईओ बनते हैं। कट ऑफ की बात कर लें तो प्रीलिम्स का ये कट ऑफ आरटीआई रिप्लाई से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस इसकी पुष्टि नहीं करता है ये सत्य है कि असत्य है, लेकिन काफी सारे लोगों को इस तरीके का रिप्लाई मिलने के लिए लोगों ने कहा था। तो अनारक्षित का कट ऑफ जो है 300 अंकों में से
आउट ऑफ 300 है ये कट ऑफ। 137 यहाँ पे गया था एज पर आरटीआई रिप्लाई। ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एससी का 123 गया था, एसटी का 105 गया था, ओबीसी का 165, महिला का 137 गया था। ठीक है, तो इस तरीके कट ऑफ गया था। फिर यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी का आप देखिए मेंस वाला, ठीक है, मेंस वाला यहाँ पे आप देखें, मेंस का कट ऑफ आधिकारिक कट ऑफ है, यानी कि ये आयोग ने जारी किया था, इतने इतने कट ऑफ पर लोगों को चयनित किया गया था, ये ऑफिशियल है। अनारक्षित का कट ऑफ इसमें गया था 208 नंबर, 400 में से 208 नंबर जिनके थे अनारक्षित में वो यहाँ पे चयनित हुए थे। ईडब्ल्यूएस में 198 नंबर जिनके थे वो चयनित हुए थे। न्यूनतम वाला यहाँ पे देखेंगे, अधिकतम तो वो आपकी जानकारी के लिए, न्यूनतम पे आपको रिलाई करना है। 203 यहाँ पे कट ऑफ अन्य पिछड़ा वर्ग का गया था 400 अंकों में से। और फिर अनुसूचित जनजाति कट ऑफ यहाँ पे 157, डीएफएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181 और दिव्यांग अलग अलग श्रेणी में ये कट ऑफ आपके गए थे। 400 में से कट ऑफ है, आउट ऑफ 400 में से जिनके इतने नंबर थे वो खंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त हुए थे फाइनली। ये कुछ हमारे साथियों ने मार्कशीट भी अपनी शेयर की थी, तो एससी कैटेगरी में 204 अंकों पर इनका चयन हुआ था। इन्होंने अपनी मार्कशीट साझा की थी हमसे। तो ये हमारे छात्र हैं, पेड ग्रुप में जो छात्र थे उनकी मार्कशीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 51 लोग 52 वो हो गए थे बाद में, ये पहले का लिखा हुआ है, 52 समथिंग पेड ग्रुप से यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। प्रीलिम्स बैच से 25% लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे। 650 में से हमारे बैच में से 150 लोगों ने मेंस लिखा था करीब, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, तभी ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं। और अभी भी इवेंट लोग जो चयनित हुए हमारे टच में हैं। श्री अमन गुप्ता ने मार्कशीट अपनी शेयर की थी, उन्होंने अपना नाम उजागर करने की अनुमति हमको दी थी, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेल ओबीसी में इनका चयन हुआ था, 208 नंबर है इनके 400 अंकों में से, ठीक है। तो ये चयनित हुए थे। इनका इंटरव्यू भी अवेलेबल है हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल है, आप देख सकते हैं उसको। आपको पता चल गया कैसे करना होता है, कैसे क्या क्या होना है, लेकिन आपको कैसे क्या स्टडी करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसके बारे में बात होगी। 11 बिंदुओं का सिलेबस जो हमने आपको दिखाया प्रीलिम्स का, जो 300 अंकों का पेपर होगा। 2 बिंदु अभ्यास परक हैं, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस इसमें आपको करना है। इसमें हम जो स्टडी मटेरियल देंगे इन 2 बिंदुओं का वो प्रैक्टिस ही होगी, यानी कि क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसमें आपको लगातार उसमें जुटना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करिए, डिस्कशन ग्रुप में है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट एडमिन से कि किस तरीके से होगा, क्या अप्रोच इसमें होनी चाहिए। और बाकी बिंदु संख्या 8 आपका करंट अफेयर है, वो हमने मंथ वाइज आपको दे दिया है। बाकी का मॉड्यूल डेली अपलोड होता रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज भी हमने दे दिया है, मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज सारा कंटेंट मिल चुका है ओवरऑल सिलेबस का। अब उसमें जो भी अपडेट होंगे वो आगे मिलेंगे। और जिनको दिक्कत होती है, कई सारे लोगों को दिक्कत हुई थी, ये फीडबैक हमारे पास आता था कि सारा कंटेंट एक साथ ना दिया जाए, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में दिया जाए। तो उसी मॉडल को फॉलो करते हुए हमने जो पूरा सब्जेक्ट वाइज जो अपने नोट्स हैं उसको 100 मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लिया है ना। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल में हमने ब्रेक कर लिया है, तो मॉड्यूल आपके अपलोड होते रहेंगे डेली। सब्जेक्ट वाइज जिनको पढ़ना है वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, जिनको मॉड्यूल वाइज पढ़ना है वो मॉड्यूल वाइज पढ़ सकते हैं, दोनों कंटेंट सेम है। आई रिपीट, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज, कंटेंट सेम ही है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, बीओ 2023 के लिए 100 दिवस का मॉड्यूल फॉलो करना होगा। अगर आप मॉड्यूल नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स का प्रिंट लेकर के ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, किस दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, यूपी करंट अफेयर, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें कमजोर हैं, आप अपना डेली प्लान नहीं बना पाते हैं, वर्किंग है, आपको एक फिक्स्ड प्लान चाहिए हमारी तरफ से, तो इसमें डेली एक मॉड्यूल आएगा, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पर उसका रिवीजन करना होगा। सारा मटेरियल हमने ग्रुप में दे दिया है, नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कुछ इसके अतिरिक्त हमें जरूरत लगेगा, आगे कोई अपडेट होती है, कोई नई रिपोर्ट आ जाती है, जैसे वन रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट जो है ये आ सकती है 2023 वाली 2024 में, तो ये हम आपको देंगे जैसे ही अपडेट होगा। ये कोई अन्य आंकड़े जो होंगे, अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको देते हैं। ये सब आपको पता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है। करंट अफेयर में जो भी अपडेट होता है वो हम देते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन होता है तो वो दिया जाता है। करंट अफेयर फिलहाल हमने जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का दे दिया है। यहाँ पर एक अपडेट करेंगे, यहाँ पे माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको जुलाई 2023 से लेकर हमने अभी तक का दे दिया है। यहाँ पे लिखा जरूर दिसंबर है, लेकिन हमने जनवरी 2024 का भी दे दिया। फेब का भी जल्द मिल जाएगा आपको मंथ एंड पे, मतलब फेब जब खत्म होगा तो आपको मार्च मिल जाता है। हर मंथ के मतलब 4 तारीख तक आपको पीडीएफ मिल जाती है। जैसे 4 मार्च को फेब मंथ का आ जाएगा, मार्च मंथ का पीडीएफ आ जाएगा, यहाँ पे 4 अप्रैल तक आ जाएगा। इस तरीके से आपको हर मंथ पीडीएफ आगे मिलता रहेगा। अभी हमने अपडेट कर दिया मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक का हमने एक साथ दे दिया। यूपी करंट अफेयर भी जुलाई से हमने दिया, जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2000 हमने दे दिया है 23 तक का। जब तक मैं ये वीडियो आपको साझा कर रहा हूँ ग्रुप में, तब तक आपको जनवरी 2024 तक का भी यूपी करंट अफेयर मिल चुका होगा ग्रुप में। जो लोग फुल पेड ग्रुप में है उनकी टेस्ट सीरीज भी होगी, टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान दिया हुआ है। थोड़ा सा लेट हमने इसको रखा है, जिससे आपको रिसेंट करंट अफेयर उस पर
शामिल किया जा सके और रिसेंट जो ट्रेंड देखने को मिले क्वेश्चंस का उसके हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज बनाई जाए। टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्रेश दी जाती है, यानी कि ऐसा नहीं कि 2020 में हमने जो टेस्ट सीरीज कराई थी वही एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दे दिया, जैसे अन्य संस्थान करते हैं, जैसे मार्केट में हो रहा है, वो हम नहीं फॉलो करते हैं। मार्केट में जितनी भी गंदगी है, कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने उसको इंडोर्स नहीं किया है और हमेशा उसमें रिफॉर्म का प्रयास किया है। जैसे टेस्ट सीरीज जो है फ्रेश मिलनी चाहिए कैंडिडेट को, अगर हम फ्रेश ग्रुप चालू कर रहे हैं तो उसी पर हम कायम है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हुआ है, ये हमारे एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप मेंबर्स ने आरओ पेपर के बाद हमें खुद बताया था। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इसमें स्टूडेंट ने खुद बताया है कि बीईओ के सेक्शनल टेस्ट से आरओ में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे और करंट अफेयर से, पेड क्विज से। ठीक है, तो ये आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिएगा, पेड क्विज पहले की पड़ी होगी बैक डेट में, उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के और जीएस के और यूपी जीके के, यूपी करंट के आए थे आपके आरओ पेपर में। जो लोग बीईओ की टेस्ट सीरीज ग्रुप में आए हैं वो भी देख लीजिए कि 11 यहाँ पे सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, जैसा 16 अगस्त 2020 को पेपर बना था। फुल लेंथ टेस्ट की डेट ये है, ये आप नोट कर सकते हैं। जिस दिन पेपर होगा उस दिन रात में करीब 8 बजे आपको टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगी अटेम्प्ट करने के लिए। अब डेली कैसे आप पढ़ सकते हैं, एक टेंटेटिव स्टडी प्लान क्या रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा कंटेंट आपको फॉलो करना है। मॉड्यूल वाइज क्या कर सकते हैं, जो मॉड्यूल आएगा उसका आप रीडिंग करिए, 1 घंटे यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में उसमें लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस के 2 पॉइंट है, उसमें 30 मिनट आपको देनी चाहिए मैथ्स रीजनिंग में। मेरे हिसाब से अगर 1 महीना भी आपने दे दिया 30 दिन तो आप प्रो हो जाएंगे, फिर लगातार थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। करंट अफेयर को 20 मिनट जरूर दीजिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट अब होता जा रहा है, रिसेंट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चन और जो जीएस के भी क्वेश्चन है करंट अफेयर से लिंक करके पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। मॉड्यूल वाइज जो है किन्हें फॉलो करना चाहिए, मॉड्यूल वाइज उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो एकदम शुरुआत से तैयारी में आए हैं। ठीक है, या तो आप अपना टाइम प्लान नहीं बना पाते हैं या फिर अपने बनाए टाइम प्लान पर स्टिक नहीं रह पाते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, तो आप मॉड्यूल वाइज फॉलो करिए। अदरवाइज आप सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर सकते हैं, कोई 2-3 सब्जेक्ट एक दिन उठाइए, हिस्ट्री का और करंट अफेयर ले लीजिए, ज्योग्राफी यूपी जी के ले लीजिए, एनवायरमेंट प्लस यूपी करंट अफेयर ले लीजिए। इस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने हिसाब से। सब्जेक्ट वाइज हमने ऑलरेडी दे दिया है। करंट अफेयर जो है हर मंथ अपलोड होती रहेगी, तो हर महीने की 4 तारीख को करंट अफेयर आती रहेगी, उसमें आप उसको अपडेट करते रहिए। और जैसा कि हमने बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा से ये बिलीव करता रहा है और अब एग्जाम पैटर्न भी आपको, एग्जाम ट्रेंड ये बता रहा है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी होगी। यहाँ पर अगर आप सेकंड पेपर की बात करें जिसमें लिखित है, उसमें आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी पार्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है। वैसे ही अगर ओएमआर बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीएससी का, तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना आप पीछे रह जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं कि पुराने सालों के जितने क्वेश्चन है वो लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन आपको नए क्वेश्चंस भी लगाने होंगे यहाँ पर। नए क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पर कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो करंट अफेयर चल रहा है उससे लिंक होकर के जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आप करें, वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराता है अपने पेड क्विज ग्रुप में। पेड क्विज ग्रुप की पीडीएफ हम कभी भी देते रही हैं। कोई भी क्लेम कर रहा है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज की पीडीएफ दे रहा है तो बिल्कुल बोगस बात है। हम पीडीएफ अपनी कभी रिलीज ही नहीं करते हैं। ठीक है, इवन आप ये समझिए कि पेड क्विज जो होती है उसमें जो अपलोड करने वाली टीम है वो फ्रेश अपलोड करती है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम पहले फाइल बनाते हैं और फिर क्वेश्चन अपलोड करते हैं, इसी में पोल में क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। इसी वजह से फायदा मिलता है हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को। सारे क्वेश्चन जो है नए कराए तो जाते ही है। पीवाईक्यू में भी ये देखा जाता है कि कौन से पीवाईक्यू रेलिवेंट है या फिर नहीं। जो पीवाईक्यू रेलिवेंट होता है या फिर जो रेलिवेंट तरीके से पूछे जाने लायक होता है उसी को हम यहाँ पर रखते हैं। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है, केवी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष हैं। अब देखिए लेटेस्ट ट्रेंड को इस पे फॉलो किया। लेटेस्ट ट्रेंड ये कह रहा है कि डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, 4 स्टेटमेंट वाले सवाल बनेंगे। तो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी क्विज होती है। ऐसा नहीं कि बस पीवाईक्यू उठा के चिपका दिया कहीं से भी, कॉपी पेस्ट वाला कुछ नहीं होता है यहाँ पर। लेटेस्ट ट्रेंड को इसमें फॉलो किया जाता है जहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल बन रहे हैं, मैचिंग वाले सवाल बन रहे हैं और स्टेटमेंट और रीजन वाले सवाल बन रहे हैं। स्टेटमेंट रीजन वाले जो सवाल बन रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल बन रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन हम 1 वर्ड वाले पूछे जाने लग रहे हैं, तो उसी ट्रेंड को इसमें फॉलो किया जा रहा है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जैसे आप चूज करेंगे, जैसे मैंने चूज किया सी, तो ये सही है, तो यहाँ पर एनिमेशन हो गया। मान लीजिए हम कोई जानबूझ करके गलत क्वेश्चन चूज करते हैं कि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदलने के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। जैसे हम यहाँ पर सी चुनते हैं तो ये गलत हो गया हमारा, तो यहाँ पर रॉन्ग है। और सही वाला आपको कैसे पता चल रहा है? सही वाला इससे पता चल रहा है जो यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, हल्का सा टिक मार्क जो लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 1985 है। ठीक है, जो हमने चूज किया वो रॉन्ग है, तो आप राइट चूज करेंगे तो एनिमेशन होगा, अदरवाइज सही वाला पता चल जाता है। फ्रॉम विच ईयर इकोनॉमिक सर्वे डीलिंग किया गया था यूनियन बजट से? आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था? जैसे हम डी चुनते हैं तो ये गलत है, 1964 में अलग किया गया था। तो इसमें परसेंटेज नहीं देखिएगा, परसेंटेज गलत वालों का भी ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर आपको टिक मार्क देखना है।
जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन किससे संबंधित है, कौन किससे नहीं संबंधित है, तो रीसेंट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से क्विज कराई जा रही है इसी पेड क्विज से, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे बहुत फायदा आरओ वालों को तो हुआ ही। अब यूपी में जितने भी एग्जाम अगर आप देंगे तो हम हमारे स्टडी मटेरियल से आपको फायदा होता है, अगर सिलेबस कहीं भी कॉमन है तो। लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो बीईओ प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कराई जाएगी। अन्य किसी एग्जाम का सपोर्ट हम देते नहीं है, और ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है हमेशा से ही कि जिस एग्जाम का कमिटमेंट आपसे किया जाता है उस एग्जाम पर फोकस्ड करके हम तैयारी कराते हैं। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं कि अगर हमने बीईओ प्रीलिम्स का अगर आपसे कमिटमेंट किया है तो बीईओ प्रीलिम्स के लिए सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, A to Z जितना जरूरी है पूरी जान हमारी टीम झोंक देगी। लेकिन अन्य किसी एग्जाम में सपोर्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। हाँ, अगर सिलेबस कॉमन है तो आपको खुद ही एडिशनल बेनिफिट होता है कि उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे आरओ पेपर में बीईओ वालों को फायदा मिला। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो या कोई भी संस्थान हो, और चाहे डेटॉल ही क्यों ना हो, आपको पता है कि डेटॉल भी 99.99 समथिंग कीटाणु मारता है, 0.01% का यहाँ पे मार्जिन रह जाता है। तो कभी कोई करेक्शन होता है, कोई अपडेट होता है, तो यहाँ पर हम अपडेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई करेक्शन आया था फाइल में, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट को बता दिया। कोई करेक्शन अगर होता है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि 100% ही चीजें रहें, लेकिन अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, कोई एरर आ गई आपकी फाइल में, तो उसको हम अलग से बता देते हैं कि इसको आप लोग अपनी फाइल में सही कर लें या फिर अपने प्रिंट में सही कर लें। तो करेक्शन वगैरह अपडेट आपको क्विज ग्रुप में मिल जाया करेंगे, और पेड ग्रुप में भी कई बार हम दे देते हैं। पेड क्विज ग्रुप जरूर फॉलो आपको करना होगा, क्योंकि सारे अपडेट वगैरह जो होते हैं और जो करेक्शन होता है, कई बार हम आगे की स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो यहीं पर साझा करते हैं। तो इसको जरूर फॉलो करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। कोई करेक्शन होता है तो इसमें पेड क्विज में आएगा, कोई क्विज ग्रुप में करेक्शन होता है तो इसी में अपडेट किया जाएगा। आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे क्या आगे बढ़ेगा, वो इसी में आपको बताया जाता रहेगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में है या फिर पेड क्विज वाले में है, इसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, और क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए अभी से, ठीक है। आप इस मुगालते में नहीं रहिए कि जब एग्जाम आने वाला होगा तब क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, स्टडी मटेरियल तैयार करते रहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम अनाउंस होगा बहुत कम यहाँ पे समय मिलेगा, सिर्फ रिवीजन भर का समय मिलेगा और अपना फॉर्म वगैरह भरने का। पूरी तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होगी। मैक्सिमम तैयारी आपकी इसी फेज में हो सकती है, जब एग्जाम डेट का पता नहीं है, आयोग अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है कि किस तरीके से इसका एलिजिबिलिटी वाला मसला सॉल्व की जाए। तब तक आप अपना मसला सुलझाइए, आप अपने सिलेबस के कमजोर बिंदुओं को अच्छे से तैयार करिए, इसको मजबूती दीजिए। तो आपके एग्जाम में प्रैक्टिस का महत्व है, तो प्रैक्टिस यहाँ पे पेड क्विज ग्रुप से होगी और टेस्ट सीरीज से होगी। टेस्ट सीरीज थोड़ा बाद में होगी, तो पेड क्विज पर आप रिलाई कर सकते हैं। एक हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी शेयर किया है, एक ही पेपर हुआ था यूपीपीएससी के द्वारा, अभी तक भी होगा, तो उसको हमने साझा कर दिया है। और पेड क्विज में लगातार हम क्वेश्चंस अपडेट करते रहेंगे, जो भी जरूरी सवाल होंगे, रिलेवेंट चीजें होंगी, वो आपको पेड क्विज में कराई जाती रहेंगी। स्टडी मटेरियल में कोई अपडेट होगा, वो भी पेड क्विज में हम आपको बताते रहते हैं। ये आपको टाइम प्लान फॉलो करना है। एक चार्ट बना देना बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन एक स्टूडेंट को फॉलो करना है, और जो स्टूडेंट अच्छे से फॉलो करते हैं वही यहाँ पर फाइनली फिर कट ऑफ भी क्लियर करते हैं और फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट की मेहनत है कुल मिलाकर, स्ट्रैटेजी हमारी, स्टडी मटेरियल हमारा, मेहनत आपकी, फायदा सबका। ये है कुल मिलाकर हमारे स्ट्रैटेजी का सार, कि आपको हम क्या कर सकते हैं। टोटल हमने कंटेंट दे दिया, उसमें हम अपडेट करते रहेंगे, पूरी तरीके से आपका साथ देते रहेंगे, पेड क्विज़ेस में कराते रहेंगे, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करेंगे, रिलेवेंट चीजें आपको देंगे, ठीक है। जो सबसे जरूरी है वो सब करवाएंगे, लेकिन पढ़ना होगा स्टूडेंट को। हम कितना भी चीजें डिलीवर कर दें, सब अच्छे सजा के दे दें, आपको बिल्कुल थाली में परोस के क्वेश्चन करा दें जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप उसको तैयार नहीं करेंगे तो वो सब चीजें व्यर्थ रह जाएंगी। तो पढ़ना किसे है, पढ़ना आपको है। एज अ कैंडिडेट आपको जो है अपना ओएमआर भरना होगा, जो आपको कट ऑफ क्लियर कराएगा। आपको अपनी आंसर शीट भरनी होगी मेंस में, जो आपको कट ऑफ क्लियर कराएगी, जो आपको पोस्ट तक पहुंचाएगी। इस पूरे फेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपका हेल्पिंग हैंड रहेगा। आपको लगातार हम मोटिवेट करते रहेंगे, स्टडी मटेरियल दे करके आपको मजबूत करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है स्टूडेंट को। तो बीईओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि पूरे आधिकारिक सिलेबस के अनुरूप अद्यतन सामग्री आपको हमने प्रोवाइड कर दी है, तो इसमें स्टूडेंट का ज्यादा कोई काम नहीं। छात्र द्वारा स्वाध्ययन किया जाना है, सेल्फ स्टडी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं यूपीपीएससी के एग्जाम खासकर, किसी तरीके की लाइव क्लासेस वाले झुंझुने से नहीं होंगे। लाइव क्लासेस जो है आपको पंगु बनाता है। लाइव क्लासेस अलग अलग किसी अन्य एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में या फिर किसी अन्य छोटे मोटे एग्जाम के लिए कारगर हो सकता है। यूपीपीएससी जिस हिसाब से पेपर ले रहा है आजकल अपने वस्तुनिष्ठ वाले, उसमें आप बिना स्वाध्ययन के, दोहराव के, अभ्यास के नहीं कर सकते हैं। लाइव क्लास जो है आपको किसी छोटा मोटा पेपर में हेल्प कर सकता है। लाइव क्लास का अपना महत्व है। किसी सेमेस्टर के पेपर में जहाँ पर आधे पेज का सिलेबस होता है, उसमें लाइव क्लास आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन जो इस तरीके के पेपर हो रहे हैं उसमें लाइव क्लास सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है, आपको जो है पंगु बनाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को छीन करती है। क्योंकि लाइव क्लास में अगर आप देखें, जो लर्निंग का जो मतलब कुल मिलाकर ये टेक्निक ही गलत है। जिस हिसाब के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उसकी तैयारी लाइव क्लास से नहीं हो सकती। उसमें आपको खुद लगना पड़ेगा,
इसमें स्वाध्ययन करना पड़ेगा रेलिवेंट स्टडी मटेरियल का। रेलिवेंट स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना होगा, जिससे टफ ट्रिकी क्वेश्चन जो आयोग बनाता है उसको आप सॉल्व कर सकें, सही क्वेश्चन तक पहुंच सकें, सही क्वेश्चन के आंसर तक। निरंतरता यहाँ पर बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहा, कुछ दिन तो 2-3 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन फिर पढ़ाई के आवर्स जो है कम होते गए, इधर उधर ध्यान भटकने लगा। ऐसा नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि सिलेबस पूरा फिनिश करने का, इत्मीनान से अच्छे से अपनी कमजोरियों को दूर करने का सही समय अब है। अगर आप यहाँ पे गलत क्वेश्चंस कर रहे हैं पेड क्विज में, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का, तब यहाँ पर बहुत चीजें बुनियादी स्तर से नहीं ठीक कर सकेंगे। तो परिश्रम तो करना ही है, निरंतरता यहाँ पर बनाए रखना है, खुद को दृढ़ रखना है, और एक जो जरूरी बात अभी भी ये है कि धैर्य आपको रखते रहना है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है, वैकेंसी कब अनाउंस होगी, एग्जाम डेट कब आएगी, लेकिन धैर्य बनाए रखते हुए जो लोग पढ़ाई करते रहते हैं, फिर उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम डेट जब भी अनाउंस होगी, वो अपने आप को तैयार महसूस करेंगे और एग्जीक्यूट करने की तैयारी करेंगे, रिवाइज करेंगे स्टडी मटेरियल को। अभी आप तैयार करिए। बीओ का सिलेबस जो है काफी वास्ट है। पेपर आप देख सकते हैं, पेपर मैं जनरली दिखाता हूँ बीओ की स्ट्रैटेजी में, एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये पेपर हुआ था आपका 16 अगस्त 2020 को, आप देख सकते हैं। इसका स्तर देखिए और इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो देखिए। इस पेपर को अगर आप देखें तो आजकल जो पेपर हो रहे हैं यूपीपीएससी के, उससे किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। कट ऑफ इसी वजह से कम गया था। अनरिजर्व का कट ऑफ आपने देखा कम रहा था, और अन्य कैटेगरीज का भी। उसका कारण ये भी था कि एक टफ लेवल का पेपर आया था। जिस दिन ये पेपर हुआ था, हमने इसको रेट किया था एज अ टफ मॉडरेट लेवल पेपर, मॉडरेट टू टफ साइड ये पेपर पूछा गया था 16 अगस्त 2020 को। तो इस तरीके के पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। कट ऑफ पिछली बार कम गया था, लेकिन अब कट ऑफ बढ़ सकता है, जिस तरीके से हर पेपर टफ हो रहे हैं यूपीपीएससी के। लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवधारणाओं पर आधारित सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, आंकड़ों पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं इस तरीके के। तो ये सब आप तभी कर पाएंगे जब स्टडी मटेरियल, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अच्छे से पढ़ेंगे। लगातार 4-5 वर्षों में, और बल्कि अब टोटल मिलाकर के 8-9 साल होने जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान को, हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है और लगातार इम्प्रूव करने में तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। आपको क्या करना है कि जो जो यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे स्टडी मटेरियल दिया गया अपडेटेड, पेड क्विज यहाँ पे दी जा रही है, तो आपको उसमें लगाना है, एग्जीक्यूट करना है इसको। तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ, आप कर सकेंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरीके से आप लाइव क्लास और किसी के बहकावे में ना आए कि किसी शॉर्टकट से पेपर हो सकता है। शॉर्टकट से यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम किसी भी परीक्षा के नहीं निकलेंगे, बीओ और आरओ और पीसीएस लेवल पेपर के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिसमें जीएस आता है फुल फ्लेज्ड पेपर, उसमें इस तरीके की आपको तैयारी चाहिए, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी स्ट्रैटेजी में बार बार बताया है। जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करते हुए अच्छा अटेम्प्ट दे करके कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी का सार है। अब आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला। उसमें आपकी क्लरिकल समस्याएं हल हो जाएंगी, किस तरीके से पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सब उसमें बताया गया है। बाकी जिनके पास डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट है, वो लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, स्ट्रैटेजी से संबंधित, हमारे स्टडी मटेरियल में कोई फैक्ट लिखा हुआ है, उसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, मॉनसून का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई फैक्ट में दिक्कत है कि ये आंकड़ा सही है कि गलत है, ये जो ईयर दिया हुआ है वो सही है कि गलत है, शारदा एक्ट का ईयर क्या होगा, फला चीज़ें जो जो हमारे ग्रुप में आती रहती हैं, तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन से डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने डिस्कशन ग्रुप में। जो लोग फुल पेड ग्रुप में इनरोल हुए हैं उनको ये सुविधा मिलती है, अन्य लोगों को नहीं मिलती। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं वो अपने फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल डाउट हमारे टीम से डायरेक्टली क्लियर करा सकते हैं। आपको पूरा एक फुल फ्लेज्ड सपोर्ट ग्रुप दिया जाता है, जिसको डिस्कशन ग्रुप हम लोग बोलते हैं, या डाउट क्लियरनेस ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं लिख करके, और फोटो भेज करके। कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है रीजनिंग का, मैथ्स का, तो आप उसमें भेज सकते हैं। कोई पेड क्विज का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसमें लिंक भेजिए, उसमें एडमिन आपको रिप्लाई करते हैं, आपको समझाएंगे। बाकी अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप इसमें भेज सकते हैं। ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें 24 आवर तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन इस पर भी आपकी स्टडी मटेरियल संबंधी समस्या का समाधान किया जाता है। विद इन 6 आवर्स का हमारा कमिटमेंट होता है। कोई भी आप डाउट पूछेंगे 6 घंटों के भीतर आपका रिप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर आप दिन के समय पूछते हैं, इतना वेट करना नहीं पड़ता है आपको, आपका रिप्लाई मिल जाता है उसमें। तो बीयू प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग तुरंत यहाँ पे शुरू कर लीजिए, और अच्छे से तैयारी करने का ये सही समय है। आप अपनी बारीकियों को सुधार सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं कि जो जो गलती हो रही है उसको सुधारा जा सकता है, और एक अच्छी समय की तैयारी की जा सकती है। जब नोटिफिकेशन एग्जाम का आएगा तो उस समय रिवीजन का अच्छा समय होगा।